अमेरिका के ईरान पर तेज होते हवाई हमलों के बीच भारत के लिए राहत की खबर आई है। जिस चाबहार पोर्ट को लेकर नुकसान की खबरें सामने आ रही थी, उस पर भारत ने बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट का टर्मिनल पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। अमेरिका ने ईरान में अपने हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। शुक्रवार को कई पुलों, बिजली ढांचों और अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसी बीच ऐसी खबरें भी सामने आई कि भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट के एक टावर को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि भारत सरकार ने इन खबरों पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि चाबहार पोर्ट का टर्मिनल पूरी तरह सुरक्षित है और उसके संचालन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ा है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार ने हमलों से जुड़ी खबरें देखी हैं, लेकिन चाबहार पोर्ट का टर्मिनल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। If you're following the issue, there was a waiver which was given by the American side. That waiver got over some time back. Post that, we have been in discussion with relevant stakeholders as to how to take this particular issue forward. On your question that it was attacked, yes, we have seen some reports in that regard, but we can also tell you that the terminal itself did not face any damage. उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिकी प्रतिबंधों में मिली छूट खत्म होने के बाद भारत इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। इससे पहले अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें हवाई हमले के दौरान एक टावर गिरता दिखाई दिया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि यह तस्वीर किस स्थान की है। इसी वजह से चाबहार पोर्ट को लेकर भी अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन भारत के आधिकारिक बयान के बाद स्थिति साफ हो गई है। चाबहार पोर्ट भारत और ईरान के बीच रणनीतिक साझेदारी का अहम हिस्सा है। पिछले साल दोनों देशों ने इसके संचालन के लिए 10 साल का समझौता किया था। भारत इस परियोजना के तहत बंदरगाह के विकास के लिए 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट सुविधा देने पर सहमत हुआ था। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।